डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय नागरिक शास्त्र। आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु क्या संवैधानिक व्यवस्था की गई है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन एवं कार्यों की जानकारी देंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाटों के उपयोग के संबंध में किसी भी दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में व्यवस्था की गई है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अर्थात राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इनमें किसी के आधार पर न कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे संबंधित विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना अपराध होगा, जैसे किसी के सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने पर, किसी का अपमान करने पर, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के प्रवेश से रोकने पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना या किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना आदि। इस अनुच्छेद के तहत राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के जरूरी कदम उठाएं। अनुच्छेद 46 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देती है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षित हैं। अनुच्छेद 243 घ 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तरों अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 243 घ में ही इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम न हो। अनुच्छेद 243 न 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा यह महिलाओं को
कुल सीटों के 1/3 इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं, सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 का संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का। आयोग के कार्य हैं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना एवं उचित परामर्श देना, संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना, इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। अनुच्छेद 244 में ये कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र नामित किया गया है, प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के बारे में भी बताया गया। धन्यवाद।